नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के लिए जो आपका विज्ञान का पेपर होने वाला है, उसके लिए एक ऐसा पेपर लेकर आए जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्लास 8वीं के अंदर विज्ञान के पेपर में दोस्तों अच्छे नंबर लाने हैं, 80 में से 80 मार्क्स चाहिए, तो दोस्तों वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना है। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वह अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के सभी विषय के पेपर यहाँ पर आपको मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने दोस्तों जो है पेपर है इस प्रकार से आने वाला है। आपके सामने यहाँ पर MCQ प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, 3 प्रश्न आपके MCQ आने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, क्या कहलाता है? यानी ऐसे प्लास्टिक तो क्या कहलाएंगे दोस्तों? ये कहलाएंगे अपने जो है थर्मोप्लास्टिक, अपना आंसर हो जाएगा। मृत पेड़ पौधे के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयलों में परिवर्तित होने की जो उससे क्या कहते हैं? उससे कहते हैं कार्बनीकरण। ठीक है, चलिए। एंड नेक्स्ट हमारा सवाल दोस्त दे रखा है, मोमबत्ती के आंशिक दहन वाले मध्य भाग का रंग। देखो, मोमबत्ती है, उसका जो आंशिक दहन होगा, उसका जो मध्य भाग का जो रंग है वो कैसा होता है? तो वो पीला होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त दे रखा है, निम्न कथन को सत्य एवं असत्य चिन्हित करना है। देखो, चौथा सवाल दे रखा है, वह अलैंगिक जनन जिसमें जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है, मुकुलन कहलाता है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। यानी सत्य और असत्य, आपको ये क्या हो जाएगा? असत्य कथन कह रहा है। देखो, यौवनारंभ में वृषण द्वारा स्रावित रंग, देखो जो नर हार्मोन है ना, वो थायरोक्सिन। थायरोक्सिन कहाँ से कहलाएगा? ये भी मैं दोस्तों क्या है? रॉन्ग है। दोनों क्या है? गलत दे रखे हैं। पृथ्वी में यकायक कंपन या झटका उत्पन्न होता है तो भूकंप कहलाता है। ये बात बिल्कुल सत्य कह रहा है। देखो, यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार, जो स्वर्ण का आकार का है, ज्वाला के किस क्षेत्र में उपयोग होता है, क्यों होता है? तो दोस्तों ये क्या होता है कि सबसे जो ऊपर भाग होता है वह होता है अदीप्त नीले क्षेत्र का उपयोग करते हैं। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि ज्वाला का बाह्य पूर्ण दहन क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा वाला होता है। मनुष्य के निषेचन प्रक्रम को समझाना है, ये तो आप कर सकते हैं दोस्तों, बहुत सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, यौनारंभ के जन्म समय जननांगों में किस प्रकार से विकास होता है वो बताना है। उस पैमाने का नाम लिखिए जिस पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। इस पैमाने पर किसी भूकंप की माप 3 है तो भूकंप लेपी यानी कि जो सिस्मोग्राफी होता है उसमें रिकॉर्ड करेगा। तो क्या इससे अधिक हानि होगी? क्या इससे अधिक हानि होगी ये आपको बताना। ठीक है, हाँ। तो ये क्या होगा दोस्तों, जो रिक्टर पैमाना है ना, वो क्या होगा? यानी दोस्तों उसका भूकंप तो महसूस किया जा सकता है, लेकिन वह अत्यंत बहुत सारा दोस्तों क्या होगा? दुर्बल होगा, क्योंकि इससे दोस्तों कम हानि, यानी कि इससे बहुत कम हानि होगी। ठीक है। क्या चंद्रमा पर हम ध्वनि सुन सकते हैं दोस्तों? क्या हम चंद्रमा पर ध्वनि सुन सकते हैं? नहीं दोस्तों, हम चंद्रमा पर ध्वनि नहीं सुन सकते, इस बात को ध्यान रखें। दोस्तों हमें क्या, यहाँ पर जो पाइप लगे हैं ना, तो पाइप से दोस्तों हमें डालकर यहाँ पर ध्वनि सुनाई देती। ठीक है। देखो, ध्वनि संचरण के लिए किसी ना किसी माध्यम, यानी ध्वनि के लिए हमें क्या होगा? किसी ना किसी माध्यम की हमें आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। अब चंद्रमा पर क्या है कि कोई वायुमंडल उपस्थित नहीं है, यानी चंद्रमा पर दोस्तों वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है हमें ध्वनि नहीं सुनाई देती। स्पष्ट करना है कि उर्वरक खाद से, देखो उर्वरक क्या होता है और खाद से डिफरेंस बताना। ठीक है। पेपर का PDF देखिए कहाँ से मिलेगा, देखिए तो कक्षा 8वीं का पेपर, विज्ञान का पेपर आपको डाउनलोड करना है तो सिंपली गूगल ओपन कर लें, गूगल पर सर्च करना है, गूगल ओपन करना है मोबाइल के अंदर, एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है RN स्टडी मसाला। क्या सर्च करना है? RN स्टडी मसाला गूगल पर सर्च करना है। जैसे आप सर्च करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर जो है फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट जो दे रखी है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद में एक नया पेज आपके सामने ओपन होके आ जाएगा RN स्टडी मसाला का। ठीक है। अब दोस्तों इस वेबसाइट पर आप जैसे ही पहुँचते हैं तो यहाँ पर पहुँचने के बाद में आपके सामने दोस्तों नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों दे रखा है RBSc बोर्ड एग्जाम 2023। ठीक है। ये देखिए दोस्तों, RBSc बोर्ड एग्जाम 2023 एंड क्लास 8 मॉडल पेपर। ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो कक्षा 8वीं के सभी विषय के पेपर यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे भी आपको PDF मिल जाएगा, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों खाद और उर्वरक के बारे में बता। देखो खाद क्या होता है? देखो जो खाद होती है ना, वो क्या होती है? खाद होती है अपनी प्राकृतिक, ठीक है, यानी कि प्राकृतिक होती है, नेचुरल होती है। लेकिन जो उर्वरक होता है ना, वह क्या होता है?
उर्वरक दोस्तों क्या होता है, यानी कि यहाँ पर जो कृत्रिम होती है, ठीक है। अब उर्वरक दोस्तों बड़े यानी जो कारखाने होते हैं, यानी कारखानों में उर्वरक जो है तैयार होती है, तो इस बारे में बताना है, ठीक है। और उर्वरक दोस्तों ये क्या होता है, ये अकार्बनिक होता है, लेकिन खाद क्या होती है, कार्बनिक होती है, ठीक है। चलिए, और जो जो खाद होती है ना वो कहाँ बनाते हैं दोस्तों, वह जो है खेतों में इसका जो निर्माण होता है, लेकिन उर्वरक दोस्तों कहाँ बनाते हैं, किसी फैक्ट्री में इसका यूज़ यानी ये जो है उसमें इसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्त सवाल है, संक्षिप्त वर्णन करना है पॉलिएस्टर या फिर एक्रिलिक, तो ये जो इसके बारे में बताना है, ठीक है। पॉलिएस्टर दोस्तों क्या होता है, एक संश्लेषित जैसा होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये अनेक प्रकार के यानी अन्य प्रकार के। एक्रिलिक क्या होता है कि जो अदर का होता है ना, जैसे इसमें दोस्तों ऊन के जैसा देखा जाता है, ठीक है। हाँ, ये आपको ये दोस्तों क्या होते हैं, अधिक टिकाऊ होते हैं। एक्रिलिक क्या होता है, अधिक टिकाऊ भी होता है। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ यानी कि पीसीआरए द्वारा पेट्रोल डीजल बचत के लिए दी गई सुझाव का वर्णन करना या फिर लिखना है, तो उन्होंने क्या किया, सुझाव दिए यानी कि सजेशन दिए, तो वो जो सजेशन है वो बताना है, जो कि 4 नंबर का होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो मैं बता दूँ दोस्तों क्या है, जहाँ तक संभव हो हमें क्या करना चाहिए, गाड़ी जो है एक समान एवं मध्यम गति से चलानी चाहिए। यातायात लाइटों पर हमें उसका यानी कि जहाँ प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए, और गाड़ी का दोस्तों नियमित रख रखाव सुनिश्चित करना चाहिए, ठीक है। और टायरों में जो हवा का दबाव है ना, उसको भी यहाँ पर नियंत्रण उसका उचित रखना चाहिए दोस्तों। नीचे लिए गए दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, सत्य एवं असत्य की पहचान करनी है, और उस पर जो सत्य है उस पर टिक लगाएं, जो असत्य है उस पर आपको टिक लगाना है, ठीक है। वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न स्पीचेस का रिकॉर्ड रखा जाता है, देखो येलो नहीं कहती, देखो येलो डाटा पुस्तक कहलाती, कहाँ कहलाएगी, उससे क्या कहते हैं, उससे रेड डाटा पुस्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, लाल जो है पुस्तक होती है ना, रेड डाटा पुस्तक, उससे कहते हैं। तो ये दोस्तों क्या असत्य हो गया, तो आप टिक लगा सकते हैं। नष्ट किए गए वनों को पुनः स्थापित करना पुनर्वनोपण कहलाता है, यानी कि दोस्तों यानी कि पुनर्वन रोपण कहलाता है, ये बिल्कुल सत्य बात कह रहा है। नेक्स्ट है, वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है संकटापन्न स्पीशीज कहलाती है, बिल्कुल सही। ये दोस्तों सवाल कहाँ से है, ये सवाल आपके दिए गए दोस्तों जैव विविधता से, ठीक है, जैव विविधता, ठीक है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन बने हैं, तो इसके बारे में ध्यान रखना। वे जीव जिनका प्रकृति से अस्तित्व समाप्त हो चुका है विलुप्त जीव कहलाते हैं, बिल्कुल सत्य बात कह रहा है। संजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, इसको आपको समझाना है। सजीव में जो कोशिका होती है वो मूलभूत इकाई है, इसको समझाना है, ठीक है भाई। कोशिका क्या है, हमारी मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर बल लगाने से होने वाले 2 लाभ एवं 2 हानियां लिखनी है, 4 नंबर का सवाल है। अब इसके लाभ क्या हो सकते, देखो स्थिर वस्तु को क्या होता है, गतिमान बनाया जा सकता है, यानी कि जो स्थिर वस्तु है जो स्टेबल है उसको आप यानी डायनेमिक बना सकते हैं, उसे जो है गतिमान बना सकते हैं, गतिशील बना सकते हैं। और जो है गतिमान वस्तु की चाल को कम किया जा सकता है, ठीक है। और हानि लिख सकते दोस्तों, बहुत सारे हानि होगी, जैसे घर्षण बल के कारण दोस्तों वाहन के जो पहिए होते हैं ना वो गिर जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, ठीक है। अब घर्षण बल से दोस्तों उष्मा भी उत्पन्न होती है, जो हीट है ना वह उस उत्पन्न होती है, जिससे कि दोस्तों हमारे लिए हानिकारक है, हार्मफुल है, ठीक है। वर्णन करना है, घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों है। घर्षण दोस्तों शत्रु भी है और मित्र दोनों है। पहली बात तो क्या है, ये टूट फूट का उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसमें क्या होती है, उष्मा के रूप में ऊर्जा जो है खर्च होती है, ठीक है, एनर्जी। और मशीन की कार्य क्षमता कम करता है, बहुत सारे हो से। और इसके पुर्जों में क्या होता है कि स्नेक लगाने से काफ़ी मात्रा में धन व्यय होता है, यानी धन खर्च भी होता है, ठीक है। चलिए, मानव वाक यंत्र का चित्र बनाना है, तद इसके कार्य को अपने शब्दों में व्याख्या करना है। तो मानव के वाक यंत्र का चित्र बनाना है, ठीक है, तो ये आप बना सकते हैं, किताब में मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। चलिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करके कोई 2 यानी कि संप्रेक्षित किसी प्रकार बनाया जा सकता है, किस प्रकार, यानी कि विद्युत धारा दे रखी चुंबक का जो है संप्रेषित आपको चित्र मिलेगा, ठीक है। ऐसा बना, देखो चित्र आपको ऐसा मिलेगा, एक तो आपका ऐसा मिलेगा दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको ऐसा करके, एंड यहाँ पर आप जोड़ देना इसको, ठीक है, ये वाला हमारे यहाँ से ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है संप्रेषित चित्र जो आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, बृहस्पति की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 11 गुनी है। बृहस्पति और
पृथ्वी के आयतनों का अनुपात परिकलित कीजिए, बृहस्पति में कितनी पृथ्वियाँ समा सकती हैं। आप कहेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं दोस्तों, आयतन का फॉर्मूला लगाकर इस दोनों का आंसर कर लेना, ठीक है। तो ये भी आपके सामने सिंपल क्वेश्चन है, तो ये देख लेना दोस्तों। इसमें जो है आप पहली बात देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो इसमें क्या होगा कि सिंपली आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप मान सकते हैं कि पृथ्वी का, देखो माना जो है हम क्या कर लेंगे, जैसे मान के आप चल के देखो, माना जो है त्रिज्या, देखो माना दोस्तों ये थोड़ा लिख नहीं, देखो माना दोस्तों r बराबर जो है, देखो माना जो है पृथ्वी की त्रिज्या ना, ये पृथ्वी की दोस्तों त्रिज्या जो है ना, पृथ्वी की जो त्रिज्या है उसे क्या मान सकते हैं, उसे मान लीजिए r है। अब ये क्या कह रहा है कि बृहस्पति की त्रिज्या दोस्तों पृथ्वी की त्रिज्या 11 गुनी, यानी कि अगर ये r है तो बृहस्पति की दोस्तों त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बृहस्पति है ना दोस्तों भाई इसकी r है और ये 11 गुनी है, तो पृथ्वी की r है तो 11 गुनी, तो बृहस्पति कितनी हो जाएगी, 11r हो जाएगी, ठीक है 11r हो जाएगी, सिंपल बात है, ठीक है। ये मीटर मान लेना। अब इसमें क्या कह रहा है, अब अगर हम दोनों का आयतन निकाल, जैसे ये मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, इसका जो आयतन निकाल गए, ठीक है आयतन, ठीक है आयतन, तो ये थोड़ा देख लेना अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, और ये बृहस्पति, ठीक है, दोनों का हम आयतन निकालते हैं। तो इसका देखो आयतन निकालेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, एंड ये दोस्तों 4/3 पाई आर क्यूब, इनका भी निकाल देते हैं। तो देखो इनकी जो त्रिज्या है ना उसके अकॉर्डिंग आप निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर निकाल देता हूँ करके, जैसे 4 देखो ये 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, देखो ये जो कट जाएगा, और ये आर क्यूब, तो आर क्यूब बराबर, ये तो आर क्यूब है, तो इन जो बृहस्पति की 11r है तो 11r क्यूब है ना, 11 हम क्यूब लगा दे दोस्तों, यानी कि 11 देखो आर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 11 का क्यूब कितना हो दोस्तों भाई 11 है, तो 11 का क्यूब कितना होता है, 11 का दोस्तों क्यूब होता है 1331, तो दोस्तों कितना होता है 1331 होता है, यानी जो है 1300 के लगभग कितना है, लगभग कितना बनेगा, लगभग 1300 बनेगा, तो इतना आप निकाल कर सकते हैं। फसल से क्या तात्पर्य है, मोटे तौर पर फसलों को कितने प्रकार के बांटा गया है उन्हें समझाना है। ये अत वाला सवाल है दोस्तों, 6 नंबर का सवाल है, कृषि उत्पादों के भंडारण पर प्रकाश डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब तनुसल्फिक अम्ल कॉपर प्लेट पर डाला जाता है, ये देख लेना, किताब मिल जाएगा। एंड अत वाला सवाल दोस्त दे रखा है, कॉलम ए से कॉलम बी को मिलान करना है, मैच करना। जैसे यहाँ पर देखो कॉलम ए में देखो दे रखा गोल्ड, तो देखो गोल्ड क्या हो जाएगा, गोल्ड से आप मिलान कर सकते हैं। कौन सा सवाल है 23वां क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। चलिए तो इसके आंसर आप कर ले सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारा पूरा जो सॉल्यूशन है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब तथा वास्तविक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, सड़क पार करते समय में क्या, देखो सड़क सुरक्षा सवाल दे रखा है, ये भी अतु वाला सवाल है। प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है समझाना है। सड़क पर बनी सफ़ेद और काली धारी वाली पट्टी को क्या कहते हैं और ये क्यों बनाई जाती है, तो ये क्यों बना दोस्तों आपको पता है ना, ठीक है। जो यहाँ पर जो है जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में क्वेश्चन है, हमें जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए। वायु के संघटक क्या है, गर्म जल भी एक प्रदूषक है, वाक्य की पुष्टि करना है। अत वाला सवाल दे रखा है, जल प्रदूषण को किस प्रकार से कम किया जा सकता है, जल की बचत के लिए क्या क्या उपाय करेंगे, ये आपको यहाँ पर बताना था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। तो देखिएगा आपके सामने दोस्तों 25 क्वेश्चन है, और ये दोस्तों मॉडल पेपर, ये दोस्तों क्या है, विद्यार्थी कमेंट करके दोस्तों बताएंगे क्या क्या ये दोस्तों रियल पेपर है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका एक क्या है रियल पेपर, तो आप नहीं मानेंगे, इसे आप एक मॉडल पेपर माने, क्या माने, मॉडल पेपर, ठीक है। आप ऐसा ना सोचो दोस्तों कि पूरा रियल पेपर है और यही आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये दोस्तों क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए, ठीक है। इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसकी पूरी कोई श्योरिटी नहीं है कि सेम टू सेम पेपर यही रिपीट हो, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और पेपर का सॉल्यूशन नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। RN स्टडी मसाला का लिंक दे रखा है, वहाँ पर इसका PDF आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।